अमित शाह की पुलिस के ज़रिए क्रैकडाउन किया गया था। पूरे इलाके को चिली बम और स्टेन ग्रेनेड से दहलाया गया था और ये तमाम प्रोग्राम सीए आंदोलन की कड़ी का ही हिस्सा हैं, इसलिए आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम हैं, खालिद सैफ़ी हैं, शिफाउर रहमान हैं, मिरान हैदर हैं, अतहर ख़ान हैं, शादाब हैं, सलीम ख़ान उर्फ मुन्ना हैं। जिस तरह यहाँ पे यूएपीए इनाम के तौर पर बांटा गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में एनएसए बांटा और पुलिस ने देश भावना का इस्तेमाल करते हुए, दुश्मनी निकालते हुए इन सब पर केस बुक किए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूँ, जहाँ एक बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं और जिस तरह से खासकर मुस्लिम युवाओं को जेल में बंद रखा गया है, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेरे साथ नदीम भाई है, आप सब जानते हैं। लगातार वो तमाम लोग जो चाहे वो SC ST OBC के हो या माइनॉरिटी के हो, उनके संवैधानिक लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। लीगल तरीके से कोर्ट तक पहुंचाते हैं मामले को। आज किस बात को लेकर आप लोग ये प्रदर्शनी कर रहे हैं? ये आज हमारा जामिया में 15 जनवरी को, आज से 2 साल पहले आज ही के दिन अमित शाह की पुलिस के ज़रिए क्रैकडाउन किया गया था। पूरे इलाके को चिली बम और स्टेन ग्रेनेड से दहलाया गया था और लाइब्रेरी में पढ़ रहे मासूम छात्रों की पिटाई करी गई थी, जिसके आपने वीडियोस देखे होंगे। और उन 2 सालों के बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई न्याय नहीं हुआ, बल्कि जामिया के ही छात्रों को जो सीए में आंदोलन कर रहे थे, कोविड का फ़ायदा उठाकर उनको जेलों में भरा गया। उनमें से कुछ आज भी जेल में हैं। जामिया के एल्यूमिनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी आज जो है वो शिफाउर रहमान जेल में हैं। जामिया के ही मिरान हैदर, जो कि RJD पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट भी होते थे, वो भी अभी जेल में ही हैं और तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। हालांकि और 2 लोग और अरेस्ट किए गए थे, उनको एक साल और 7 महीने के बाद सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा को जो है वो बेल मिली। तो जामिया में जिस तरह से सरकारी दमन किया गया था, उसको याद रखने के लिए और अपने साथियों को छुड़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि सीए आंदोलन उस समय हुआ था और आज भी सीए आंदोलन जिंदा है और ये तमाम प्रोग्राम सीए आंदोलन की कड़ी का ही हिस्सा हैं, इसलिए आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। नदीम जी, क्या लग रहा है आपको, अभी कितने लोग और जेल में हैं जो एक्टिविज़म की वजह से जेलों में जिनको बंद रखा गया है? देखिए, जो लोग जेल में हैं, तो सीए में जहाँ जहाँ सरकार भाजपा की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो आसाम हो और चाहे वो दिल्ली हो, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ करी गई थी और बहुत से लोग उनमें जेल में हैं। प्रमुख तौर पर उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम हैं, खालिद सैफ़ी हैं, शिफाउर रहमान हैं, मिरान हैदर हैं, अतहर ख़ान हैं, शादाब हैं, सलीम ख़ान उर्फ मुन्ना हैं, इस तरह से सलीम मलिक हैं। तो ये तमाम नाम जिन्होंने मैंने गिनाए वो यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किए गए। उसके अलावा एक बड़ी तादाद है जिनको छोटे मोटे इल्ज़ामों में उठाकर बंद कर दिया गया, लेकिन वो तमाम वो लोग हैं जो सीए के प्रोटेस्टर थे और दिल्ली पुलिस ने उनको बंद किया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरह यहाँ पे यूएपीए इनाम के तौर पर बांटा गया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में एनएसए बांटा गया। अभी कुछ दिन पहले वहाँ से 14 लड़के मऊ नाथ भंजन से बेल लेकर आए, उसके पहले आजमगढ़ से लोग बेल लेकर आए। तो तमाम जगह जो है वो जेल, अभी भी जेलों में लोग हैं। एक बड़ी तादाद है जो देश में सीए आंदोलन के नाम पे जेलों में है। लीगल स्टेटस क्या है, चूँकि आप लीगल तरीके से भी सब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बात हम सबको मालूम है कि संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी आदमी अगर बेगुनाह है तो कोई ना कोई तरीके से समय लग सकता है, लेकिन वो बाहर आएगा। और हमको भी इस बात का यकीन है कि जिस तरह से हमारे 3 साथी अभी कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए, बाकी साथी भी जेल से आएंगे। लेकिन जो प्रोसेस है उसको इन्होंने पनिशमेंट बना दिया है। जो पूरा कार्यक्रम है, किसी आदमी को उठा के आपने यूएपीए लगा दिया और पहले दिन से आपने उसको आतंकवादी मान लिया, फिर वो साबित करे और कभी इस कोर्ट में कभी इस कोर्ट में जो दूसरे मुकदमे यूएपीए के अलावा लगाए गए, चाहे वो उमर खालिद पे लगाए गए, चाहे वो शर्जील इमाम पे लगाए गए, चाहे वो खालिद सैफ़ी पे लगाए गए, उन सब में उनको तुरंत बेल मिली। और बेल ऑर्डर में जज ने कहा कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और पुलिस ने देश भावना का इस्तेमाल करते हुए, दुश्मनी निकालते हुए इन सब पर केस बुक किए हैं। तो बाकी इसी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप जब दूसरे केसेस को यूएपीए के अलावा उमर खालिद, शर्जील
इमाम और खालिद सैफ़ी के बेल के ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि साफ साफ जज ने कहा है कि कोई सबूत नहीं थे, लेकिन यूएपीए काला कानून है तो अब उसमें समय लगेगा, इसलिए वो जेल में है। तो सारे एक साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं आप लोग मर्ज करके एक साथ केस? देखिए, मर्ज करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक एफआईआर में अलग अलग लगाया गया है। अभी ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है। 3 लोग जिनको बेल मिली है उनकी ट्रायल कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी, फिर वो हाई कोर्ट आए, तो अभी भी ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आया है। कभी जज साहब बदल जाते हैं, कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, यही समस्याएं हैं। CA/NRC का प्रोटेस्ट क्या लग रहा है, आप लोग फिर से उसको शुरू करना चाह रहे हैं? देखिए, CA/NRC का प्रोटेस्ट हमारी अस्मिता का सवाल है, इस देश से हमारे जुड़ाव का सवाल है, और इस देश में हम मकान मालिक हैं, किराएदार, इसका सवाल है। तो आपको ये मालूम होगा कि NRC केवल आसाम का एक मुद्दा था और 1977 से लेकर 1984 तक वहाँ पर आंदोलन चला, जिसके तहत वो ये हुआ कि वहाँ पर लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो 7-8 साल अगर केवल आसाम में ये आंदोलन चल सकता है कि NRC होनी चाहिए, तो NRC नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए भी हम लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं। इससे CA आंदोलन भी वापस होगा, और अगर NRC की कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी नहीं होने दिया जाएगा। CA आंदोलन में हमने एक ठहराव लिया था वैश्विक महामारी के चलते, और ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं या इससे पहले आपने प्रेस क्लब में प्रोग्राम देखे होंगे, ये उसी बड़े आंदोलन का हिस्सा है। शुक्रिया नदीम हमसे बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, बहुत संख्या में एक्टिविस्ट जो हैं वो जमा हुए हैं, और उनकी कोशिश है कि फिर से जो लोग जेल में बंद हैं उनको कम से कम रिहा कराया जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ख़ासकर जो CA/NRC के जो प्रोटेस्टर्स थे उसकी तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, जहां काफ़ी संख्या में जो है वक्ता हैं, और ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के प्रदर्शनी लगाई गई है जो CA/NRC के दौरान ये सब तमाम तस्वीरें ली गई है। और इसी के दौरान बहुत सारे मुस्लिम युवक हैं जिनको UAPA लगाकर अभी तक जेलों में हैं, जिसमें आपको बता दें उमर खालिद हैं, खालिद सैफ़ी हैं। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ आए हैं, और ये तमाम तस्वीरें हैं दिल्ली NRC की प्रोटेस्ट की। दिल्ली के तमाम हिस्सों में प्रोटेस्ट हुए थे, आप सबको पता है जिस तरह से, और ये तस्वीरें तमाम आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तमाम लोग यहाँ आए हैं। ये देखिए किस तरह से जामिया की तस्वीरें हैं, ये जामिया में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। और उस समय इसको पूरा हिंदू मुस्लिम बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो हैं अब जबकि किसान आंदोलन में किसानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो लोग एकजुट हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये CA/NRC की तमाम तस्वीरें हैं। ये उमर खालिद जेल में हैं, और संवैधानिक तरीके से अरुंधति की ये तस्वीर है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं तमाम जो NRC CA के समय प्रोटेस्ट में लिए गए थे। देखिए, तो ये एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से। मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और तमाम पत्रकार, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी संख्या में सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो आए हैं। अरुंधति भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूँगा, और सोचिए किस तरह से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग अलग अलग तरीके से लड़ते हैं, शायद इस वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और काफ़ी संख्या में पूरा प्रेस क्लब जो है वो खचाखच भरा हुआ है, और काफ़ी संख्या में लोग घरों से निकले हैं। तो एक चुप्पी थी लंबे समय से, वो टूट रही है, लोग घरों से निकलने लगे हैं, और कई सारे लोग हैं जो जेल में जिनको बंद कर दिया गया है, उनको लेकर लोग बात कर रहे हैं। आप सबको पता था पिंजरा तोड़ की 2 महिलाएं एक्टिविस्ट थी, कलिता थी और उनको देवांगना थी, उनको जिस तरह से बंद कर दिया गया था। तो उसी को लेकर एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा हुए हैं, लोग बात कर रहे हैं, पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए प्रेस क्लब से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफ़ी संख्या में लोग घरों से निकले हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए मीरान की चर्चा हो रही है, मीरान जिसको जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ और एक्टिविस्टों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इस टाइम देश में जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उस माहौल में उसके सामने हिम्मत के साथ खड़ा होना ही बहादुरी है। और यही सबसे बड़ी आज यहाँ पर सब लोग, जामिया के लोग, अहले जामिया नगर की आवाम और तमाम
एक्टिविस्ट यहाँ इकट्ठा है और वो सरकार के सामने खड़े हैं, यही बड़ी बात है। तो देखिए ये काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और बात कर रहे हैं जी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो जामिया में, और एक फ़ोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे प्रेस क्लब से। और तो ये वो लोग हैं जो जिनको जेल में डाला गया था, उसके बाद जिनकी ज़मानत पर अभी ये लोग बाहर हैं, और उसी को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो मीडिया की भी हालत इस तरह से हो गई है कि कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा था। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। काफ़ी सारे दर्जनों मुस्लिम युवक हैं जिनको जेल में बंद किया गया है CAA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से, जहां तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जिस तरह से CAA NRC के दौरान जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके दौरान जिन लोगों को जेल में डाला गया है और जो हिंसा हुई थी, जो पुलिस के डंडे चले थे, उसकी तस्वीरें हैं। और तमाम वो सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो जेल गए थे। कई ऐसे लोग हैं, मीरान हैदर जैसे लोग हैं, उमर खालिद जैसे लोग हैं जो जेल में हैं। उनकी रिहाई के लिए और CAA NRC प्रोटेस्ट को फिर से रीस्टोर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि क्या सचमुच इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कानून जो है वो दोयम दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार करता है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।